जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में अधिगम के सिद्धांत के टॉपिक से 30 प्रश्नों को देखेंगे। 3 पार्ट में हम लोग 90 क्वेश्चन यानी 90 प्रश्न देख चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, पहले पार्ट में जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें हम लोग यहाँ तक 90 क्वेश्चन देख चुके थे। हल का पुनर्वलन का सिद्धांत प्रतिपादित कब किया गया था? वर्ष 1915 में। अब इसके बाद से हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के समर्थक मुख्य रूप से जर्मनी के गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम की विचारधारा के वैज्ञानिकों का विचार है कि व्यक्ति प्रयत्न और भूल द्वारा नहीं सीखता। अब बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, यहाँ पर देखेंगे कौन से कथन सही है, ये पूछा गया है। तो सही जवाब हमारा जाएगा थर्ड के साथ। आगे भी वही प्रश्न उसी से मिलता जुलता दिया गया है, यानी कथन वाला ही प्रश्न है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम की विधि द्वारा सीखने में मानसिक प्रयास किया जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम की विधि द्वारा मनुष्य के अतिरिक्त पशु भी सीख सकते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसमें केवल एक वाला सही है, तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब एक स्थिति और अनुक्रिया के मध्य एक परिवर्तनीय संयोग बनता है और उसके साथ ही या उसके परिणाम स्वरूप संतोषजनक अवस्था पैदा होती है तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। अब इन कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत यांत्रिकीकरण पर बल देता है। प्रौढ़ तथा परिपक्व मनुष्य पर इस सिद्धांत का प्रभाव नहीं पड़ता। अब इनमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुबंधन अनुक्रिया धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है। स्वभाव का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हम 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको यहाँ पर चैनल पे अपने चैनल पर लेकर आएंगे। उसमें आप लोग देखिएगा इस प्रकार से कथन वाले प्रश्न, कथन ए और कथन आर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छी अभिवृत्तियाँ विकसित की जा सकती है। इन कथनों में से बताना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीखने या अधिगम में शब्द वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। उपरोक्त कथन जो है किससे संबंधित है, यानी किन के द्वारा कहा गया है। तो ये कथन गॉर्डन मर्फी से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनर्बलन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोग आता है। तो साथियों, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इसका जो
सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तु के उद्देश्य स्पष्ट हो, सफलता प्राप्त करने पर बालकों को पुरस्कार दिया जाए। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न क्रियाओं में बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। तो सभी ऑप्शन सही हैं, 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीखना की परिभाषा सबसे अच्छी किसके अर्थ के में दी जाती है? व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्जन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा थर्ड वाला सही जवाब होगा। 3 के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिगम का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त दिया गया है, और ये दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें जब देखेंगे कौन सा सूत्र नहीं है ये पूछा गया है, तो ये विशिष्ट वाला जो है ये सामान्य से विशिष्ट होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये जो है नहीं होगा, सूत्र गलत है। आंसर सेकेंड के साथ लगाएंगे। विद्यार्थियों में पाए जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों के समाजीकरण की प्रक्रिया, विद्यार्थी द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, परिवार का आर्थिक स्तर या फिर बालक का पालन पोषण। कौरा विद्यार्थियों में पाए जाने वाले अधिगम शैलियों में भिन्नता का कारण क्या हो सकता है? तो विद्यार्थियों के समाजीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पावलोवियन अनुबंधन में आवश्यक नहीं है? प्रबलन, सामीप्य, आनुषंगिकता, उत्सर्जित अनुक्रिया। तो साथियों यहाँ पर हमारा सही जवाब जाएगा ऑप्शन 3 के साथ, आनुषंगिकता। 3 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, या फिर क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभाव्यता बढ़ जाती है को कहते हैं? प्रबलन, संकेत, आवश्यकता, या फिर प्रणोदन। तो इसको साथियों प्रबलन कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उन उद्दीपन के प्रति जो अनुबंधित उद्दीपनों के समरूप होते हैं किंतु कभी उनके साथ युग्मित नहीं हुए, अनुबंधित अनुक्रिया देने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विभेदन, या फिर अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपन सामान्यीकरण, या फिर विकिरण। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, उद्दीपन सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है साथियों, वेंडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? स्थानापन्न, पुनर्बलन, प्रतिमान, संकेत, या फिर प्रलोभक। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, घटक नहीं है ये पूछा गया है। तो घटक नहीं है प्रलोभक, 4 वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन सा एक बेमेल पद है? बेमेल यानी बिना मेल का। विस्तारण, संचयित प्रतिवर्त, पुनर्बलन अनुसूची, या फिर प्रतीक मिथ्याव्ययिता। सही जवाब होगा फर्स्ट, विस्तारण के साथ आंसर लगाएंगे।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? तो साथियों, इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहारों का रूपांकन उनके अपने परिणामों द्वारा होता है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को कहा जाता है टाइप एस अनुबंधन, टाइप बी अनुबंधन, टाइप ए अनुबंधन या फिर टाइप आर अनुबंधन? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा हमारा टाइप बी अनुबंधन, थर्ड ऑप्शन। थॉर्नडाइक द्वारा किए गए प्रयोगों में पहेली बॉक्स का उपयोग काफ़ी किया गया था। जिस बॉक्स का उपयोग सीखने के प्रयोग में काफ़ी किया गया था वह है कबूतर बॉक्स, स्किनर बॉक्स, केलर बॉक्स या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो उसका नाम था केलर बॉक्स। ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत निर्माण की विधि को क्या कहा जाता है? काल्पनिक निगमनात्मक विधि, काल्पनिक आगमनात्मक विधि, तार्किक विधि या फिर चिन्ह सीखना विधि? तो हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत निर्माण विधि को कहा जाता है काल्पनिक निगमनात्मक विधि। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं बाकी के और 10 प्रश्न बचे हैं। वीडियो में पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। हल के द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत में एसएचआर को मजबूत करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो साथियों, इसमें ज़रूरत पड़ती है पुनर्बलन की। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हल द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत जिनका उन्होंने 1952 ईस्वी में संशोधन किया था, उसमें जो है बताना है कुल कितने अभिगृहित तथा कितने उप प्रमेय हैं। तो यहाँ पर जो है साथियों, उसमें कुल 17 अभिगृहित एवं 133 प्रमेय हैं। ऑप्शन थर्ड वाला सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। संज्ञानात्मक का बात किया गया है तो कई जगह आपको जीन पियाजे का भी नाम देखने को मिलता है। संज्ञानात्मक तो यहाँ पर जीन पियाजे का नाम ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर हमारा सही जवाब जाएगा टॉलमैन के साथ। अगर टॉलमैन न दिया हो, जीन पियाजे आ जाए, सिद्धांत के जगह पर संज्ञानात्मक विकास आएगा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ सिद्धांत है तो वहाँ संज्ञानात्मक विकास या कुछ चेंज करके आएगा। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। शाब्दिक सीखने के प्रयोगों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? भोजन एवं पानी का वंचन, दंड, ठोस पुरस्कार, डर या फिर दंड? शाब्दिक सीखने के प्रयोगों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? भोजन एवं पानी का वंचन। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों, भूल भुलैया में चूहों पर टॉलमैन द्वारा किए गए प्रयोग का उद्देश्य अध्ययन करना था। भूल भुलैया में जो है चूहों पर टॉलमैन द्वारा किए गए प्रयोगों का उद्देश्य अध्ययन करना था, मतलब क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम का, अव्यक्त अधिगम का या फिर क्लासिकी अनुबंधन अधिगम का? तो राइट आंसर होगा अव्यक्त अधिगम का, ऑप्शन थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिस शिक्षण वक्र में अभ्यास तथा सीखने की मात्रा के बीच संबंध बतलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे एस आकारीय वक्र कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जिस शिक्षण वक्र से यह पता चले कि शिक्षण की गति प्रारंभ में तीव्र होती है परंतु बाद के प्रयासों में मंद हो जाती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? उसे कहा जाता है ह्रास निष्पादन वक्र। ऑप्शन 3 के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, जिस शिक्षण वक्र से यह पता चले कि शिक्षण गति प्रारंभ के प्रयासों में धीमी है परंतु बाद के प्रयासों में बढ़ रही है, तो इस तरह के वक्र को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के वक्र को कहा जाता है साथियों वर्धमान निष्पादन वक्र। ऑप्शन 3 के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये है, शिक्षण वक्र के जिस भाग से यह पता चलता है कि अभ्यास देने के बाद भी शिक्षण गति में परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है पठार कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, और आज का ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। जिस सीखने में शरीर के क्रियात्मक अंग की भूमिका संवेदी अंगों से तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, उसे कहा जाता है। तो उसे कहा क्या जाता है? शाब्दिक सीखना, गत्यात्मक सीखना, संवेदी गत्यात्मक सीखना, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो शरीर के क्रियात्मक अंगों की भूमिका संवेदी अंगों से, यहाँ पर जो सही जवाब होगा साथियों संवेदी गत्यात्मक सीखना, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल यानी इस फैमिली का मेंबर बन जाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।